ओम शांति। आज दो बच्चियों से आपको मिलवाना चाहती हूँ। ये दो बच्चियाँ बहुत विशेष हैं क्योंकि इनकी बातें जीवन पे बहुत असर डालने वाली हैं और ख़ास तौर से इसे मैंने अपने जीवन में तो बहुत अनुभव किया है और इसीलिए आज मैं इन्हें अपने साथ लेकर आई हूँ। ये दोनों बच्चियाँ एक ही माता की संतान है। इनके बीच में 2 वर्ष का अंतर है। जब मेरी मुलाकात इनसे हुई थी उस समय एक की आयु 8 वर्ष थी और दूसरे की आयु 6 वर्ष थी। इनसे मेरी मुलाकात एक ट्रेन यात्रा के दौरान हुई थी और विशेष बात जो मुझे ही नहीं उस कंपार्टमेंट के सभी लोगों को आकर्षित कर रही थी वो था इन दोनों बच्चियों का आपस में व्यवहार। ये दोनों बहुत प्यार से खेल रही थीं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रही थीं। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये एक दूसरे के लिए बनी हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती है। दोनों बहनों का ऐसा प्यार बहुत आश्चर्य करने वाला था और उससे भी ज्यादा आश्चर्य करने वाला था उन दोनों का अपीयरेंस, लुक, शारीरिक संरचना। जो बड़ी बिटिया थी वो तो सामान्य थी, सुंदर सी प्यारी सी गुड़िया जैसी, लेकिन जो दूसरी छोटी बिटिया थी वो सामान्य नहीं थी, वो असामान्य थी। उसे उसकी माँ ने कपड़े से पूरा ढक रखा था उसके शरीर को ऊपर से नीचे तक, क्योंकि वो देखने में जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। आमतौर पर सामान्य रूप से शायद हम इन बातों को देखने के आदी नहीं हैं, तो उसकी असामान्यता को, उस बच्ची को उन्होंने ढांप रखा था। लेकिन इसके बाद भी उस बच्ची में कोई असहजता नहीं थी, उसके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत प्यारी मुस्कान बिखेर रही थी। लेकिन असामान्य तो असामान्य होता है और इसीलिए जितने भी लोग वहां बैठे थे बर्थ के आसपास इस बात को महसूस कर रहे थे। लेकिन आश्चर्य, ना तो माँ के चेहरे पर कोई शिकन थी, ना उन दोनों बच्चियों के व्यवहार में कोई भी असामान्यता थी। दोनों खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे। तो बात ही बात में धीरे धीरे बातें जब शुरू होती हैं तो जो मन में है वो जबान पे जरूर आती है किसी न किसी तरह। तो बात भी शुरू हुई और उसकी माता से आसपास की महिलाओं ने पूछा कि बच्ची को क्या हुआ है। तो उसकी माता ने बताया कि जन्म के समय ही ये एक भयंकर बीमारी से ग्रसित है और इसलिए इसकी शारीरिक संरचना सामान्य नहीं है। मैं भी सामने ही बैठी थी और सब कुछ सुन रही थी और सबसे खास बात यह थी कि ये मेरी पहली यात्रा थी माउंट आबू के लिए। और माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारीज का मुख्यालय है, इस यात्रा के दौरान मेरी सहयात्री ये महिला थी और इसके दोनों बच्चियां थी। वो भी वहीं जा रहे थे, राजयोग शिविर के लिए ही जा रहे थे। खैर बात आगे बढ़ी तो उसने आगे बताना शुरू किया। उसने बताया कि मैं जानती हूं कि मेरी बेटी सामान्य नहीं है, लेकिन कहीं से भी आपको उसकी असहजता या असामान्य व्यवहार दिखाई नहीं देगा और ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने सहज ही एक प्रश्न उनके सामने किया कि आपने अपनी इन दोनों बेटियों को कैसे संभाला। तो वो मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, मैं बताती हूं आपको मैंने कैसे संभाला इन्हें। और उन्होंने जो बताया वो हम सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब इस बच्ची का जन्म हुआ था, हमारे जीवन की सारी सहजता इसके जन्म के साथ समाप्त हो गई थी,
क्योंकि माता पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुख उसकी संतान को लेकर ही होता है। अपनी संतान के इस रूप को, इस रंग को और इस असामान्यता को देखकर हम माता पिता अंदर तक कांप गए थे। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि आगे इसका भविष्य क्या है, लेकिन माता पिता ईश्वर का दूसरा नाम होते हैं और इसीलिए हमने उसे तो स्वीकार किया, किंतु समाज उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी होती गई, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये अनुभव दिलाया जाता था कि ये मेरे लिए कोई सजा है। शायद मेरे कोई कर्म ऐसे थे और ये सारी बातें मुझे अंदर तक हिला देती थी, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पाती थी कि मेरे कर्म ऐसे कैसे, और अगर मेरे कर्म ऐसे थे तो उसका परिणाम मेरी बच्ची पर क्यों आया है और इसका उपाय क्या है, क्योंकि जो है जैसा है उसे हम बदल तो नहीं सकते, किंतु क्या ये मेरे लिए वास्तव में कोई सजा है? ये बातें मुझे अंदर तक तोड़ देती थी। मैं बहुत कमजोर हो गई थी और उसका प्रभाव मेरे बच्चों पर पड़ रहा था, उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। मेरी दोनों बेटियां एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी, क्योंकि बच्चे इस बेटी के साथ खेलना ही नहीं चाहते थे, वो उससे देखकर डर जाते थे। माता पिता भी, जो दूसरे माता पिता थे, उनके मन में संवेदना तो थी, पर वो करें भी तो क्या, स्वीकार करें भी तो कैसे, क्योंकि असामान्य असामान्य ही होता है। और मैं और मेरी बेटी घर से निकलना बिल्कुल बंद कर चुके थे। मेरी दोनों बच्चियां आपस में तालमेल नहीं बिठाती थी, इनमें झगड़े होते थे। बड़ी बेटी तो बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करती थी कि ये मेरी बहन है। इस बालमन को मैं कैसे समझाऊं जब मैं अपने ही मन को नहीं समझा पा रही हूं? और आपने पूछा है कि मैंने इन बच्चों को कैसे संभाला, तो मैं आपको बताऊं, मैंने इन बच्चों को नहीं संभाला है, मैंने मात्र खुद को संभाला है। समय के साथ ये यात्रा और कठिन होती जा रही थी, क्योंकि जब भी और जैसे ही कोई एक शब्द बेचारी कह देता था, जैसे मेरी सारी शक्ति खत्म हो जाती थी। मैं खुद को मजबूत करके खड़ा होती थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सारी मजबूती, वो सारी शक्ति जैसे कहीं गुम हो जाती थी। एक शब्द था, बेचारी। बस ये शब्द मुझे तीर की तरह मेरे जीवन का अंत कर रहा था। आगे उन्होंने बताया कि जब मैंने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास शुरू किया, उस समय मैंने जो सबसे पहला अनुभव पाया कि मैं इस शरीर से परे भी एक सत्ता हूं। ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, इस शरीर से परे भी कुछ है, और वो है मैं, मेरी शक्ति और मेरा वजूद। इस शक्ति ने, मैं की इस शक्ति ने मेरे भीतर एक असीम शांति को जन्म दिया। जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती थी, मुझे बहुत शांति मिलती थी, और इस शांति की वजह से मैंने सोचना शुरू किया। और जो सबसे पहली बात मैंने सोची कि मुझे आखिर मिला क्या है, तो मुझे मिला था एक शब्द, मां। अब तक मैं बेचारी में अटक रही थी, और जैसे ही मैंने मां शब्द का अनुभव किया, जैसे ही मेरी बेटी मुझे मां या मम्मा कह के बुलाती थी, जैसे मैं जागृत हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि बस मेरी सारी दुनिया, मेरी सारी शक्ति मेरे भीतर ही है, जिसे मैं बाहर ढूंढ रही हूं। और ये सब कुछ संभव हुआ शांति की वजह से। जैसे जैसे मैंने इसका अभ्यास बढ़ाया, शांति को मैंने अपने भीतर भरा, मेरी सकारात्मक शक्ति, आंतरिक ऊर्जा बढ़ती चली गई, और इस आंतरिक ऊर्जा ने मेरे हर कार्य व्यवहार को,
मेरे जीवन को सहज और शांत बनाया। मैं हर कार्य बिल्कुल कुशलता से करने लगी, जैसे मैं पहले करती थी। मेरे भीतर का भय समाप्त हो गया, असुरक्षा समाप्त हो गई। कल क्या होगा इसकी मुझे परवाह ही नहीं है, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है वो मेरी मर्जी से तो नहीं हुआ है, तो कल जो होगा वो भी मेरी मर्जी से नहीं होगा। मैं ये क्यों सोचूं कि कल जो होगा वो बुरा ही होगा। जिसके पास मां जैसी शक्ति है उसके साथ बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसे सुंदर विचारों को जैसे जैसे इस बहन ने अपने भीतर जन्म दिया, वो बिल्कुल नॉर्मल होती चली गई। उसकी सारी बीमारी खत्म होती चली गई। उसके चेहरे की खुशी वापस आई, उसके जीवन की शक्ति वापस आई। और उसने आगे कहा, आप मुझसे पूछते हैं कि मैंने इन्हें कैसे संभाला। मैंने तो बस स्वयं को संभाला था, ये तो अपने आप संभलते चले गए। कल तक जो बहनें आपस में लड़ती थीं, एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पाती थीं, स्वीकार नहीं कर पाती थी मेरी बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को, मैंने सबसे पहले अपनी छोटी बेटी को मेडिटेशन सिखाया। इतनी छोटी सी उम्र में उसको मैंने मेडिटेशन सिखाया, शांत होकर बैठना सिखाया। वो मेरी बातें ध्यान से सुनने लगी और धीरे धीरे उसने भी उस शांति को अनुभव किया। उसको जो जो मैं पॉइंट्स ज्ञान के देती गई वो उसे सुनती गई। वो कितना समझ रही थी ये तो पता नहीं, लेकिन उसकी मुस्कुराहट वापस आ रही थी, वो खुश थी। हम दोनों माँ बेटी अपनी दुनिया में खुश थे। धीरे धीरे मेरी बड़ी बेटी भी सामान्य व्यवहार करने लगी, क्योंकि हमारा व्यवहार सामान्य हो चुका था। इसलिए उसने भी अनुभव किया इस सामान्य व्यवहार को, इस सकारात्मक बदलाव को, और आज परिणाम आपके सामने है। हम में से किसी के भी मन में कतई भी ये गुरेज नहीं है कि हमारे साथ कोई कमी है, हमारे साथ कुछ असामान्य है। हम अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं। और सिर्फ मेरा परिवार ही खुश नहीं है, मेरे पड़ोसी भी मेरे साथ बहुत खुश हैं, क्योंकि वो भी इस सकारात्मक बदलाव को अनुभव करते हैं। हमें दूसरों से भीख नहीं मांगनी कि मुझे सामान्य दिखना है, या मुझे अच्छा दिखना है, या मैं अच्छी हूं। ये मैं सिद्ध क्यों करूं? मैं अपने आप में संपूर्ण हूं, कंप्लीट हूं, और मैं मांगने के लिए नहीं बनी हूं, मैं तो देने के लिए बनी हूं, क्योंकि मैं उस परमात्मा की वंश हूं। परमात्मा के बच्चे मांगने के लिए तो नहीं बने, हम तो बस देने के लिए बने हैं। और ये सकारात्मक बदलाव हमारे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ये बदलाव वास्तव में सहज राजयोग से मिलता है, इसकी तो मैं भी गारंटी लेती रहती हूँ। ट्रेन के इस छोटे से कंपार्टमेंट में यही तो हो रहा था। इन दोनों बच्चों ने पूरे वातावरण को ही बदल कर रख दिया था। योग क्या है? योग कोई साधना मात्र नहीं है, योग कोई एक्सरसाइज भी नहीं है, योग कोई जादू भी नहीं है। योग मेरी आंतरिक शक्ति है। इसीलिए योग बहुत सहज है। योग को हम मेडिटेशन कहें या कोई भी नाम दें, लेकिन योग मुझसे जुदा नहीं है। योग हम सबके भीतर है, क्योंकि ये एक बच्चे का उसके पिता से मिलन है। योग बस इतना ही है, पिता का अपने बच्चे से मिलना, या एक भटके हुए बच्चे का वापस अपने घर जाना। इसीलिए योग बहुत सहज है, और ये सहज
राजयोग है। ओम शांति।